राजा बाज़ार अलगना पॉइंट का शुरुआत की है। अंत जहाँ पे ये नाला मिलता होगा, गिरता होगा या शहर में और जगह से गुजरता होगा, वहाँ का हालात शुरुआत देखकर ही आप कल्पना कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आदमी रहता है क्या? तो जी हाँ, बिहार में नितिन नवीन के मंत्री काल में यहाँ पे आदमी रहता है, नरक में आदमी रहता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप देखिए, यहीं पे अपना रोजी रोजगार के लिए यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं सुनील कुमार जी। बरसों से यहाँ पे रहते हैं और इस समस्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमेशा बीमार रहते हैं इस पानी के वजह से, चूँकि माने हर दिन इनका 8 घंटा इसी नरक के किनारे गुजरता है। वैसे में सुनील जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनके घर का, इनके परिवार का या इनका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है इस नरक का। बताइए सुनील जी। एक्चुअली बात है कि हम तो यहाँ विगत के 1 वर्ष से रह रहे हैं। यहाँ ये नरकाय ज़िंदगी हो रहा है, ये बन गया है कि आदमी कम से कम महीना में तो 5 दिन बीमार, 8 दिन बीमार पड़ने पड़ना है। अब चक्कर है कि रोजी रोजगार छोड़ के जा नहीं सकते हैं। पुराना मेरा यहाँ का रोजी रोजगार है, लोग यहाँ जान पहचान यहीं के नाम से है, लोकेशन छोड़ के हटा नहीं सकते हैं। और हम लोग जो है से इतना परेशान है यहाँ पे कि यहाँ के अफसर लोग को, नगर परिषद को, सारा चीज़ को कह के एकदम थक गया, एकदम अजीज हो गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यही नरकाय ज़िंदगी में हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं, जो कि दिन भर सेंटेड अगरबत्ती जला के तो इस कमरे में हम बैठते हैं। समझिए कि इस तरह का ज़िंदगी जी रहे हैं। बीमार भी पड़ते हैं। बीमार कई एक बार बीमार पड़े, स्टाफ भी बीमार है, वो अभी तक भी है पड़ा हुआ। अब बताइए कि कैसे हम लोग ज़िंदगी गुजर बसर करें। कहा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत है, क्या भरा स्वच्छ है? स्वच्छता तो देखिए रहे हैं कि कितना स्वच्छ है। नितिन नवीन जी नौजवान मंत्री के शासनकाल में, उनके मंत्रित्व काल में जहानाबाद के लोग इस तरह से नरक में जी रहे हैं। 5 साल से यहाँ के लोग सीएम को कई बार लिख चुके हैं, जिला पदाधिकारी को कई बार लिख चुके हैं, नगर परिषद को कितनों बार लिखे हैं। तो पता चलता है कि कोई फंड आया है, एजेंसी का चयन हुआ है, लेकिन एजेंसी जो पूर्व के डीएम साहब थे उनसे पूछते थे तो वो बताते थे कि जैसे ही फंड आएगा 4 नंबर और 5 नंबर वार्ड में सबसे पहले काम लगेगा। लेकिन अभी सुनते हैं कि एजेंसी यहाँ पे आके काम कर रही है, लेकिन कहाँ कर रही है, क्या कर रही है, देखने तक नहीं आई है यहाँ पे। और कोई देखने तक नहीं आता है। कंप्लेन करने पर कोई सुनता नहीं है और हाथ खड़ा कर देता है कि हमारे बस का बात नहीं है। अतः श्रीमान से आग्रह है, प्रशासन से आग्रह है कि इस नरक के जीवन में, प्रसाद में तो सबके घर में पानी घुस जाता है, इसी में रहता है, इसी भरगुट्टी पानी घुसता है। अभी तो बरसात गुजरे 4 महीना हो गया है, अब तो गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन आलम देख लीजिए, आदमी के दरवाजे पर शुरुआत में ही पानी लगा हुआ है। उसके नीचे जाइएगा तो बहुत लोगों के घर में पानी लगा हुआ है, लेकिन गरीब आदमी अपना घर बेच के कहाँ पलायन करे, कहाँ? और इस समय दाम भी नहीं मिलेगा घर का, कौन खरीदेगा इस नरक में ज़मीन और घर? तो प्रशासन ध्यान दे, हम लोग के पलायन को रोके, या नहीं तो मजबूरन होके शहर नहीं गांव में जाना पड़ेगा। धन्यवाद।